जनाब मैं बहुत सोचता रहा पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ दिनों से नहीं कुछ महीनों से सोचता रहा कि आखिर क्या वजह है इतनी आर्मी चीफ की तकरीरी को लेकर इतना लोग परेशान क्यों होते हैं। इस वक्त जो फ़ौज की सिचुएशन है, उन्होंने जो एक प्रोफेशनल न्यूट्रलिटी का पोस्चर लिया है, उसके बाद जो पूरा इमरान खान साहब ने यलगार की है फ़ौज पाकिस्तान पे, उसकी क़यादत पे, उस इदारे पे, कहते रहे हज़ार दफ़ा कहते रहे कि इमरान खान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ौज है। वो तो ऑब्वियसली आप ना भी कहें तो है, क्योंकि फ़ौज एक इदारा है। मैं हूँ, इमरान खान साहब वो, हमने आना है, चले जाना है। जब तक इस मुल्क पाकिस्तान ने रहना है तो इसकी टेरिटोरियल सॉलिडारिटी और इसकी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के लिए फ़ौज ने तो होना ही है। तो आप तो ये बात ना भी कहें इमरान खान साहब कि जी मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ौज है, तो हमें पता है वो तो है ही इंपॉर्टेंट फ़ौज। जिस तरह आप कलमा बता रहे होते हैं, हमें पता है कलमा क्या, आप ना भी पढ़ें या ना भी बताएं तो पता होता है, असल बात होती है उस पर अमल करना। तो इसी तरह कलमे पे अमल करना जब आप हुक्मरान बने और फ़ौज के मतलब कह रहा है कि जी मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ौज है, लेकिन उसके बाद जो फ़ौज की आपने धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की और जो फ़ौज यलगार की, तो मैं सोचता रहा कि यार ये आर्मी चीफ़ की तकर्री क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इवन शहबाज शरीफ साहब के लिए या इमरान खान साहब के लिए। तो इनकी तो एक अपनी रिजर्वेशंस थी यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसलिए वो खोल के बयान नहीं करना चाह रहा कि वो फिर मामला, आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज द थिंग्स, कि शहबाज शरीफ वगैरह क्यों चाहते थे कि जी हम पहले आ जाए नवंबर से और क्या हो जाए और ये हो जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने कर दिया। लेकिन इमरान साहब के मुतालिक मैं सोच रहा था कि इनका क्या इशू है आर्मी चीफ़ को लेके। अब तो ये पावर में भी नहीं है, और जो पावर में आएंगे तो आर्मी चीफ़ तो कह रहा है, हम तो आर्मी तो कह रही है हम न्यूट्रल हैं। ऐसा ही शख्स सिर्फ आर्मी चीफ़ की तकर्री के मुतालिक दिन रात सोच सकता है। दिन रात क्या, 8 पहर, 12 पहर, 16 पहर, 20 पहर, 24 पहर सोच सकता है, जिसका मकसद कुछ, जिसका जहन में कुछ और चल रहा हो आर्मी को लेके, जो चाहता हो कि मेरे आर्मी से कुछ और भी करवाना है। आर्मी, अगेन मैं कह रहा हूँ, इस वक्त न्यूट्रल प्रोफेशनल पोजीशन के ऊपर है, लेकिन ये जो बार बार इमरान खान से अटैक किया आर्मी चीफ के ऊपर, और नेक्स्ट आर्मी चीफ से मैं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बाजवा साहब की बात नहीं कर रहा, मैं आर्मी चीफ के ओहदे की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान की भी प्राइड है, पाकिस्तान आर्मी की भी प्राइड है। उन्होंने ये जो बयान दिया कि जी ये जरदारी और शहबाज शरीफ जो है ये अब लगाने लगे हैं एक बुज़दिल यानी गैर तगड़ा आर्मी चीफ, और वो आर्मी चीफ जो इनकी करप्शन पे ढाल बनेगा, और वो आर्मी चीफ जो मुहब्बे वतन नहीं होगा, ये कह के इन्होंने, मैंने सोचा कि क्यों इतना इतना क्या प्रॉब्लम है, डेस्परेशन क्या है। तो वो मैंने फिर पीछे जाके देखा तो इमरान साहब ने खुद बताया हुआ है कि वो आर्मी चीफ से क्या क्या काम करवाना चाहते हैं, जो अब जनरल बाजवा साहब और जो मौजूदा आर्मी की क़यादत है उन्होंने इनकार कर दिया। वो चाहते हैं इदारों और एजेंसियों और फ़ौज के ज़रिए जो है, अगर आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो आप डंडे की ज़ोर पे मेजॉरिटी कायम रखें। अगर आप थे उसमें आप गवर्नमेंट करने के लायक ही नहीं थे इन फर्स्ट प्लेस, क्योंकि आपके नंबर्स नहीं थे, तो आप फ़ौज के ज़रिए या आप इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, एजेंसियों के ज़रिए जो है वो अपनी हुकूमत बनवाएं, लोगों को प्रेशराइज़ करके, पोलिटिकली प्रेशराइज़ करें, MQM को मिलाएं, PMLQ को मिलाएं। इसके लिए आपको चाहिए कि आर्मी चीफ जो है वो आपके साथ जो है वो चलने को तैयार हो जाए, चाहे मुल्की इंटरेस्ट में चले या जिस वजह से भी चले, लेकिन चलने को तैयार हो जाए। और बिल पास कराने आपकी मेजॉरिटी नहीं है, आप बजट में फेल हो गए तो आप फारिग हो जाएगी गवर्नमेंट, तो आप फिर एजेंसियों के पास, फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास जाए, तब आपको आर्मी चीफ की बड़ी वैल्यू है। आर्मी ने जो पोजीशन ली है इस वक्त जनरल बाजवा साहब की क़यादत में, वो एक्सेप्शनल है। इमरान खान उससे बिल्कुल परेशान हुए, क्योंकि वो न्यूट्रल होने की वजह से उनकी वो इत्तेहादी गवर्नमेंट गिर गई। लेकिन अब जो बाद में दुशराम तराजी हो रही है कि नेक्स्ट आइंदा आने वाले आर्मी चीफ के बारे में, तो अब नेक्स्ट भी वो ये सोच रहे हैं कि उनके नज़दीक, इमरान खान साहब के नज़दीक मेरिट ये है मेरे ख्याल में कि वो आर्मी चीफ जो इनके लिए वो काम करे जो फ़ौज समझती है कि उनको अब नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए फ़ौज समझती है, इमरान खान समझते हैं मुझे वो आर्मी चीफ चाहिए। वो आर्मी चीफ जिसको अपोजिशन पे लगाएं, गिरफ्तारियां करवाएं, केसेस बनवाएं और उसको उनका एहतसाब करें, एहतसाब के नाम पे विक्टिमाइज़ करें। आर्मी ने कह दिया हम ये काम तो खैर पहले भी नहीं करते थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन ये मेरे नज़दीक इमरान खान के जहन में चल रहा है। तो अब उनको एक ऐसा आर्मी चीफ चाहिए जो वो काम करे जो ना फ़ौज का मैंडेट है करने का, जो फ़ौज ने कह दिया कि हमने करना भी नहीं है, इसका आधा भी नहीं करना, जो इमरान खान साहब करवाना चाह रहे हैं। वीक लीडरशिप है, अपने जोरे बाजू पे एतमाद होना चाहिए, आपके अपने वोट पूरे होने चाहिए, ना आपको एजेंसियों के पास तरले मिनते करने पड़े, ना आपको इस्टेब्लिशमेंट से भीख मांगनी पड़े कि जनाब हमारे 5 साल पूरे करा दें, ना आपको दर दर जाना पड़े, कभी चौधरी शुजात के पास, कभी चौधरी परवेज, हमारी गवर्नमेंट बचा लें। वो कह रहे हैं परवेज लाई साहब नैपियाँ चेंज करते रहे, उनको आपने वज़ीर आला बनाया, बड़ी अच्छी बात है, उसके अलावा आपका चॉइस ही कोई नहीं है।
इतनी पावर से आए कि पंजाब में आपका वज़ीर आला हो, इतनी पावर से आए कि वफाक में, उसमें आर्मी चीफ की तरफ देखने की क्या ज़रूरत है भाई? अपने बलबोते पे उनको अपना काम करने दें। हाँ, नेशनल क्राइसिस जहाँ पे हो, अभी सैलाब है, बाजवा साहब, आर्मी कहाँ कहाँ नहीं फिर रही, खुदा ना खास्ता कोई और आ जाए, आप ट्रेजिडी आ जाए इस मुल्क की, तो आर्मी आगे आगे होगी, इसके लिए आप बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मेरिट जो है, आपने कौन सा मेरिट देखना है कि कौन सा आर्मी चीफ जो सैलाब में ज़्यादा अच्छा जा रहा है, कौन सा आर्मी चीफ जो इंडिया के खिलाफ ज़्यादा अच्छा लड़ रहा है। ये जितने जर्नल्स आए हुए हैं, ये शामी साहब की मैं आज बात सुन रहा था, इसमें 19-20 की बात नहीं, खूब से खूब तर की तलाश है। तो इनको कॉन्ट्रोवर्शियल करके इन्होंने मेरे नज़दीक सिर्फ एक ज़ाती अपनी जो वीकनेस है आइंदा आने वाली, हालांकि पॉपुलर तरीन लीडर, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 2/3 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दिल में खौफ नज़र आया इमरान खान साहब के कि अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ हो, मुट्ठी में हो मेरी, तो मैं ज़रा टिका के गवर्नमेंट करूँगा। मैंने तो इमरान खान से सवाल पूछा था जब प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने कहा आप डंडा दे के रखते हो अपोजिशन को, आर्मी का ड्रामा आपने दिया और आर्मी को आपने कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया। आप कहते हैं पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ आर्मी खड़ी हो, आपने आर्मी कॉन्ट्रोवर्शियल, आर्मी पूरे मुल्क की होती है, उसका क्या ताल्लुक किसी एक पार्टी के खड़े होना। आर्मी ने बड़ा अच्छा फैसला किया, लेकिन इमरान साहब उसमें भी डटे हुए थे डंडा शंडा देने वाली बातों में। माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने खातून जज से, उन्होंने अफसोस का इजहार किया है, खातून जज की दिल आज़ारी पे उन्होंने अफसोस बड़ा किया है। उन्होंने कहा मेरे अल्फाज गैर इरादी तौर पर मुँह से निकले हैं, खातून जज को धमकाने का इरादा नहीं था, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता, आइंदा ऐसे मामलात में इंतहा एहतियात से काम लूँगा। लेकिन अपोलोजाइज़ नहीं किया, अपोलोजाइज़ नहीं किया उन्होंने। और मेरे लिए बड़ा हैरानकुन बात होगी अगर अदालत विदाउट अपोलॉजी माफ़ कर दे, क्योंकि फिर अदालत जो है उसको भी तो इंसाफ के आगे, उसको भी तो इंसाफ के शऊर के आगे जवाबदेह होना पड़ता है, उसको भी तो अपने फैसलों के आगे जवाबदेह होना पड़ता है। तारीख लिखी जाएगी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अदालतों की तारीख, अब ये जो तारीख आज़ाद अदलिया आई है, इसकी तारीख जो है उसमें वो दाग ना लगे हों जो मौलवी मुश्ताक हुसैन की अदलिया में, जस्टिस अमानुल हक साहब की अदलिया में, नसीम हसन शाह साहब की अदलिया में लगे हुए थे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये अगर इसके ऊपर फैसला जो है ये इमरान खान साहब के हक़ में आता है, मैं तो आई एम नो बडी टू जज इट, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात होगी इंसाफ के पैमानों को लेकर, क्योंकि बाकी लोग तो माफिया मांगते रह गए, उनको माफ़ी नहीं मिली, तो ये बड़ी हैरानकुन बात होगी। इस मुल्क का क्या होगा, यहाँ पर इलेक्शन होगा जब भी, लेकिन ये अगले 3 महीने पाकिस्तान के लिए कितने क्रूशल है। इमरान खान साहब कितना मज़ीद फ़ौज पे हमले करेंगे। अभी मैं इनका फैसलाबाद जलसा सुन रहा था, सॉरी फैसलाबाद का जलसा नहीं था ये, बल्कि जो उन्होंने कल जलसा किया पेशावर का, तो वो समझा रहे थे कि जी मेरे अल्फाज को तरोड़ मरोड़ के फैसलाबाद जलसे को पेश किया गया। और मैं बड़ा हैरान था कि यार पूरा पाकिस्तान समझ गया कि आपने कहा है कि आर्मी के अंदर जो है वो सवाए एक जिन लोगों को आप जानते हैं, पता नहीं कौन है वो दयानत पे है, मेरिट पे, बाकी सारे जो है वो बदयानत और गैर मुहब्ब वतन है। कह रहे थे लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, तो मैंने कहा अजीब बात है, किसी को समझ नहीं आई, मीडिया को भी समझ नहीं आई, वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो कह रहे हैं उनको भी समझ नहीं आई, वो कह रहे हैं इसकी वजाहत इमरान खान खुद करेंगे, किसी को समझ नहीं आएगा, शायद करेंगे इसकी तशरीह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो तशरीह की वो ये थी कि मैंने परसों कहा था कि फ़ौज के सरबराह का तकर्रर मेरिट पर होना चाहिए, दुनिया का असूल है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है कोई और मेरिट पर सिलेक्शन हो, जिसमें क्या गलत बात है। दूसरी बात मैंने ये की कि किसी तरह इन 2 डाकू नवाज शरीफ जरदारी को आर्मी चीफ की सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए, तो बात उन्होंने दोबारा वही दोहरा दी और खातून मजिस्ट्रेट का एक दफ़ा फिर नाम लिया उन्होंने। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप एक एडिशनल जज जो है उनको एक तो मजिस्ट्रेट कह के पुकार रहे हैं और फिर नेम कॉलिंग कर रहे हैं, फिर अपने लोगों को बता रहे हैं कि जी ये वो खातून है क्या जिन्होंने हमारे कारकुन शहबाज गिल में तशद्दुद हो गए, इन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब यू आर इंसाइटिंग वायलेंस। लेकिन इतनी के वीक गवर्नमेंट है, इतनी के वीक गवर्नमेंट है कि ये कुछ नहीं कर सकती, पॉलिटिकल रीजन। जब मेरे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ को मदऊ किया गया था, आफरीदी साहब जो है जो इंटीरियर के वो रहे पहले, वो शहरा खान हफीज़ साहब, वो पता चला वो बीमार हो गए हैं 7:15 बजे। तो उम्मीद है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी तहरीक इंसाफ की, नहीं करेंगे तो अल्लाह खैर सल्ला। अगर मैं आपसे पूछ लूँ पहले भट्टी साहब, मैंने जो तजिया किया आर्मी चीफ की उसको लेके, इस पर आपकी क्या राय है? और दूसरा ये कि थोड़ा बताइएगा कि इमरान खान साहब जो है वो इस जंग को फ़ौज के ख़िलाफ़ अब कहाँ तक लेके जाएंगे? आगे उन्होंने गवर्नमेंट में भी तो आना है, जिस तरह आर्मी चीफ नया लगेगा, इनको अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ही लगाएंगे जो मेरे हिसाब से मेरिट पे होगा, वो क्या उसके साथ क्या करेंगे इमरान खान? उसको बख्श देंगे या उसको नहीं बख्शेंगे? क्योंकि जरदारी नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया हुआ, तो वो कहेंगे मैं तो इसको नहीं बख्शूंगा, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फिर क्या होगा? भट्टी साहब।
देखिए, पहली बात तो ये है कि भाईजान पिछले कोई मेरे ख्याल से हम कोई 10-15 दिन इमरान खान साहब के इसी बयानात पे, वो मीर जाफ़र मीर सादक, न्यूट्रल, हलाकू खान और उसके बाद करप्ट लोग, आर्मी चीफ और उसके बाद मुहिब्बे वतन और उसके बाद ये हम मुसलसल इस पे डिस्कस कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है बल्कि काबिल मज़म्मत है। और कई मरतबा कह चुके हैं कि जब भी ये 19-20 भी नहीं होता, ये सारे एक जैसे होते हैं और किसी की, इमरान खान समेत कह रहा हूँ कि कोई भी इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि जो गद्दार हो। और फ़ौज के बारे में ये सोचना कि कोई मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता, वो तो मेरे ख्याल से एक जुल्म है। और इस इदारे को मैंने कई मरतबा कहा है कि ये हो या अदलिया हो, बख्श दें इन इदारों को। 2 ही इदारे रह गए हैं, आप इनको बख्श दें। और लेकिन ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया धजियाँ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया यलगार, लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ़ौज पर चढ़ाइयाँ, ये क्या है? ये इसकी बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड है भाईजान मेरा बंदा, यानी चीफ जस्टिस हो अपना बंदा हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो अपना बंदा हो, नैब चेयरमैन हो अपना बंदा हो, DGFI हो अपना बंदा हो, पुलिस चीफ हो अपना बंदा हो, एजेंसियों के हेड हों अपने बंदे हों, हर इदारे का सरबराह जो है मैं अपना बंदा लगाऊं। कोई मेरिट नहीं है, कोई मेरिट नहीं देखता, मेरा बंदा होना चाहिए। कोई मुल्क नहीं देखता, कौम नहीं देखता, किस इदारों की मजबूती नहीं देखता, मेरा बंदा होना चाहिए। और मेरे बंदे होने के ये समरात हैं कि आज कोई भी इदारा अपने कदमों पर नहीं है। ये जो इमरान खान साहब तो एक चल ही रहे हैं, ये 3 साल 7 महीने 25 दिन PDM ने क्या किया था। गुजरांवाला जलसे से आप शुरू कर लें और यहाँ मरियम नवाज साहबा की एक जर्नैल को लेकर बातों तक आप सोच लें, क्या कर रहे थे वो भी क्या कर रहे थे। और फिर उन्होंने इख्तिदार में आके क्या बताया कि हम क्यों इख्तिदार में आए। उसमें महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, गुर्बत नहीं थी, सिविलियन बालादस्ती नहीं थी, वोट को इज्जत दो नहीं थी, यही मसला था। और फिर अब क्या हो रहा है? क्या पहला क्या हुआ? नैब खत्म हो गया, इलेक्शन इसमें जरूर आते हैं, ये मैं छोड़ूंगा नहीं इस गवर्नमेंट को, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे भट्टी साहब, एक बात बताएं मुझे। बिल्कुल इस पे आते हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर मैं मिलकर PDM को। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जितना उन्होंने आइंदा आने वाले आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल कर दिया है, अब जब ये तैनाती होगी और शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर तैनात करेंगे, तो ये तो अगर जलसों में खड़े होकर इमरान खान फिर नारे लगाएंगे कि जी ये तो गैर मुहब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया है, क्योंकि वो मेरिट तो वो जो इमरान खान हो, लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी सर? ये तो आप सीधा सीधा आने वाले आर्मी चीफ के साथ आपने महादे जंग छेड़ दी है ना, क्योंकि आप पॉपुलर हैं। सर पहली बात तो ये कि खुदा के लिए इससे निकलें कि कोई पॉपुलर है तो वो पाकिस्तान से बड़ा है, इनसे बड़ा है, कानून से बड़ा है। दूसरी बात ये कि फिर इसका एक ही हल है कि इमरान खान साहब को ये PDM हटे, ये ना ये और इमरान खान साहब को 1 महीना नवंबर का महीना दे दिया जाए और वो आप अपना आर्मी चीफ लगाएं, फिर इमरान खान साहब हट जाएं और PDM आ जाए, फिर यही कर सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं। वेरी गुड, ये आपने अच्छी बात की। कोई मुतनाज़े नहीं होगा। अच्छा, कोई मुतनाज़े नहीं होगा। ये एक मजबूत इदारा है, मजबूत पाकिस्तान, मजबूत फौज, मजबूत पाकिस्तान। कोई इस पे नहीं फौज तो मजबूत ही रहेगी इंशाल्लाह। मैं ये कह रहा हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर पिछले 40 साल आर्मी चीफ वो लगेगा, जो ये लगाएंगे PDM वाले, जिनके मतलब वो कह रहे हैं कि ये तो सही बंदा लगा ही नहीं सकते, ये खुद भी करप्ट है तो करप्ट लगाएंगे, खुदा ना खास्ता ये कह रहे हैं। तो उसके बाद जो आर्मी चीफ होगा वो किस तरह इनको एज प्राइम मिनिस्टर इज्जत करेगा इनकी? चलें ये पुट इट दिस वे, वो कौन सा आर्मी चीफ होगा, इवन वो कौन सा सहाफी होगा, मुझे कह दे इमरान खान बगैर एविडेंस के कह दे या जैसे भी कह दे ये बेईमान एंकर है, मैं कैसे इज्जत करूंगा उनकी? तो आर्मी चीफ कैसे इज्जत करेगा इनकी? सर ये सवाल है। कामरान भाई फिर वही बात आके रुक जाती है, माइंड सेट। मैं मिसाल के तौर पे मैं वजीर आजम नहीं हूं तो आर्मी चीफ DGISI फलां फलां, मैं वजीर आजम नहीं हूं तो न्यूट्रल गाली है, मैं वजीर आजम नहीं हूं तो सिपा सलार या कोई भी हलाकू खान है, मैं वजीर आजम नहीं हूं तो तकसीम। भट्टी साहब मुझे ये बताया ना कि इमरान खान को हुआ क्या है, उनकी बेंट ऑफ माइंड क्या है? मैंने तो बताया इनसिक्योरिटी है, वीकनेस ऑफ लीडरशिप है। इनको क्या, इन्होंने यलगार क्यों किया है? क्या ईगो हर्ट होगी इनकी? कोई नार्सिज्म हर्ट हो गया? हुआ क्या इनको? क्यों चढ़ाई की? ये तो बताया ना सर। नंबर 1 इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, सबसे इंपॉर्टेंट। नंबर 2 नवंबर की तकर्री इमरान खान नहीं करेंगे। नंबर 3
जो हम कहानियां सुन रहे थे कि नवंबर की तकर्री पे इमरान खान साहब क्या चाहते थे, जो हमें मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बताया वो। नंबर 4, ये एक बिल्कुल ठीक है कि यानी वही जरदारी साहब, वही नवाज शरीफ, वही शहबाज शरीफ, वही मौलाना इक़्तिदार में आ गए और वो नहीं। नंबर 5, इलेक्शन नहीं हो पा रहे। इमरान खान साहब का ख्याल था कि वो इलेक्शन करवा लेंगे। नंबर 6, एक वो इस वक्त मकबूलियत की अपने लिहाज से वो इस सतह पर हैं कि वो जो भी डेफिनेशन करते हैं वो वो चल पड़ती है और सर आगे बढ़ आपका पॉइंट आ गया। और मैं दोबारा भी आता हूं आपके पास, मैं अभी आता हूं आपके पास तारिक भाई, लेकिन इससे पहले अगर जरा एक राय और ले लूं मैं। नज़ीर लगारी साहब, 2 क्वेश्चन एक बार फिर बता दूं कि लोग नहीं समझ रहे हों कि हमने नहीं, शहरियार खान अफरीदी साहब ने रिप्रेजेंट करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की और वो रिप्रेजेंटेशन इसलिए खाली है तहरीक इंसाफ की इस वक्त, वरना मोस्ट वेलकम, वो जब कोई भी आना चाहे आ सकता है, उनको कोई बड़ा लीडर भी आ सकता है टेलीफोन लाइन पे अगर बहुत ही जज्बात उमड़ रहे हो डिफेंड करने के लिए। जी नज़ीर लगारी साहब, ये जो यलगार की है फ़ौज के इदारे पे इमरान खान साहब ने, इसकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव आप क्या देखते हैं? कौन सा आर्मी चीफ होगा जब नवंबर में तैनात होगा जिसको इमरान खान ने नहीं लगाया होगा, लेकिन इमरान खान ने जो उनके मतलब दिल के खदशात बता दिए लोगों को, वो गैर मुहब्ब वतन होगा, वो किस तरह इज्जत करेगा आर्मी चीफ इनकी, इमरान खान साहब की? इवन अगर ये प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए किस तरह इज्जत करेगा? तो फिर कन्फ्रंटेशन का माहौल होगा आगे। 2 सवाल कि साइकोलॉजिकली क्या चल रहा है इमरान खान के दिमाग में जो ये इस तरह की यलगारें कर रहे हैं, और इम्प्लीकेशन क्या होंगी इस मुल्क के लिए नवंबर के बाद? एक तो इतने बड़े इदारे के अंदर जो चीज़ की जा रही है वो एक तासुर दिया जा रहा है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक तासुर और है। ये तासुर नहीं है, ये तो एक बात है कि उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया कि एक आदमी जो 2nd लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल के मनसब तक पहुंच गया है, उसकी हुब्बुल वतनी पर शक किया जाए, एक तो ये काम किया इन्होंने। सही। और उनकी दयानत पर शक किया जाए, ये दूसरा काम किया है। और उनकी वतन के साथ इंटीग्रिटी पर शक किया, ये एक और इल्ज़ाम है। इससे बड़ी बात और है, इससे बड़ी बात यह है कि उनने ये तासुर दिया कि फौज में ग्रुप बंदी होती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। उनने ये तासुर दिया कि ग्रुप बंदी है, कुछ इनके प्यारे हैं और कुछ किसी और के प्यारे हैं, और अगर इनका प्यारा नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर सारे के सारे जो हैं वो बिल्कुल दूसरी सब में है। ये खतरनाक तरीन बात यह है, आज तक जो चीज नहीं आई इस सामने, ना लोगों ने कभी इस तरफ गौर किया, ना लोगों ने इस तरफ सोचा। एक दफा हुआ था, मैं आपको याद दिलाता हूं सर, एक दफा हुआ था 19 अक्टूबर 1999 में, ये जो 12 अक्टूबर का वो हुआ था, उससे जरा कुछ पहले सितंबर अक्टूबर के दरमियान के औकात में दिनों में ये हुआ था जी जी, कि एक कोर कमांडर जाकर मिले थे वजीर आजम से, नवाज शरीफ जब थे, उनको फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर जी, तो फौरी तौर पर आर्मी चीफ ने उनको सैक कर, मुशर्रफ साहब ने सैक कर दिया था, जो कोर कमांडर जी गवर्नर उन्होंने मुशर्रफ साहब ने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कोर कमांडर कोयटा को सैक कर दिया था फौरी तौर पर विद इमीडिएट इफेक्ट, कि जनाब आप घर जाएं, आपका ये काम नहीं था कि अपने चीफ की मर्जी के खिलाफ आप जो है वो इस तरह का काम करें या मुलाकातें जाकर करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तासुर अब और गहरा हो गया है कि आर्मी चीफ ने एक फैसला किया, फैसला डीजी आईएसपीआर ने पब्लिक को सुना दिया, सारी दुनिया को पता लग गया, और यहां इन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, ये हम नहीं मानते हैं। एलानिया, ये नहीं है कि चुप करके, एलानिया कहा कि नहीं मानते। फिर उसके बाद कहा कि इतने महीने और इंतजार करो, फिर ये और इंतजार करो। लगारी साहब, मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, खबर की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उस वक्त मुबैना तौर पे धोखा दिया था। उन्होंने कमिट करके आर्मी चीफ से कि जी ये पोस्टिंग आउट जो हो रही है हम इससे एग्री करते हैं, उनको जनरल फैज साहब को बिल्कुल ठीक है वहां लगा दें। उसके बाद इन्होंने एक तरह से मुबैना तौर पे छुरा घोंपा है फौज के पीछे कि पब्लिकली कह दिया कि जी हमें तो ऑन बोर्डिंग लिया गया, विक्टिम कार्ड खेला। हालांकि उन्होंने एग्री किया था इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ से कि आई हैव नो ऑब्जेक्शंस इन चेंजिंग द DGISI, क्योंकि उनका राइट है जनरल फैज साहब का कि वो भी आर्मी चीफ की दौड़ में आए। जी अब आप कंटिन्यू करें। मुझे जनरल फैज साहब से कोई ना मसला है, ना शिकायत है, ना मैं नहीं, मैं उस वाकये का आपको बता रहा हूं, मैं ना उनके बारे में आप मेंशन कर रहे थे। जी जी, मैं उनके बारे में
कोई राय नहीं, हमें भी कोई नहीं है जी। मैं किसी भी जनरल के काबिल एहतराम जनरल है, मेरिट पे है, बड़े आपको भी नहीं, जबरदस्त जनरल है यकीनन जी। यकीन जी। यकीनन यकीनन। लेकिन अगर किसी इदारे में ये शक पैदा हो जाए मेरे बारे में, आपके बारे में, किसी के बारे में, वो चेन ऑफ कमांड में वो जो है एक तरफ डिस्टेंस कर रहे हैं, तो फिर जो चीफ है, जो हेड है, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? लेकिन लगारी साहब देखें, एक वो तो फैसला- मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, लेकिन उसको थोड़ा सा जरा हम देख लें कि वो तो फिर आर्मी चीफ ने देखना है ना। आर्मी चीफ पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर आर्मी चीफ आप कह रहे हैं इमरान खान साहब ग्रुप बंदी जो है उसको वो दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं आर्मी के अंदर, कि मुझे लगता है ऐसा नहीं है। यार आप समझे, अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दें, मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं आपका वो नहीं कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल नहीं करता हूं, मुझे हक भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ऐसी सिचुएशन में क्या ये तासुर पैदा नहीं होता कि चेन ऑफ कमांड जो है वो डिस्टर्ब है और उसके अंदर कोई इख्तलाफात हैं और उसके अंदर बड़े झगड़े हैं और इस तरह मेरा के ख्याल है मामलात हैं, उसके कुछ अंदर लोग झगड़े जो हैं, नहीं है वो लगारी इनके साहब। साथ- ये इमरान खान साहब का जहन जो है उससे जिस तरह एक्सप्रेस किया है, उससे लग ऐसा सर, रहा ये है। तासुर बिल देखिए रहा है, उन्होंने अगर ये सर मा- सर मैं ये लगारी कह साहब रहा हूं- एक बात ये होती है कि एक होता है तासुर। मैं कह रहा हूं नहीं है, मैं मानता हूं नहीं है। हाँ, लेकिन ये तासुर सर, मैं इमरान खान, मानता हूं कि सर नहीं मेरी है। अर्ज तो सुन लें, मैं मानता हूं नहीं। लगारी साहब मेरी अर्ज तो सुन लें। एक होता है तासुर दे रहा हो कोई फौजी, तो हम कहेंगे यार ये, जैसे कि आपने मिसाल बड़ी अच्छी दी कोयटा के कोर कमांडर की मुशर्रफ साहब के दौर में, वो जाके मिले, तो एक तो ये तासुर एक्सप्रेस होना, चलना पता, उसको उनको फारिग कर दिया गया। जबकि अगर एक तासुर पॉलिटिशियन की तरफ से आ रहा है, इमरान खान की तरफ से आ रहा है कि जी कोई मेरा कोई फेवरेट है या फेवरेट्स है और वो मुहब्बे वतन है, तो हम उसको वेटेज नहीं दे सकते। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इमरान खान ग्रुपिंग करने की या फौज पे अटैक करने की अपनी जात के लिए, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने के लिए कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो मैं उनको ये पता कह रहा हूं है, कि सीनियरिटी लिस्ट में मुझे आपसे और मुझे ज्यादा उनको पता मैं ये है अर्ज करता हूं लगारी कि- साहब के कौन उनके अंडर जो है वो कहाँ क्या कुछ कर रहा है। वो उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है किसी को आगे पीछे करना या कुछ भी करना। आर्मी चीफ के लिए क्या मसला है? जब तक वो आर्मी चीफ है, ही हैज द कमांड ऑन द चेन ऑफ कमांड। ये सिंपल सी बात। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे, इससे आगे निकल के, कि अगर ये सब कुछ हो जाता है, अब नवाज शरीफ या सॉरी शहबाज शरीफ लगाते हैं आर्मी चीफ, तो वो आर्मी चीफ जो है वो और इमरान खान के दरमियान ताल्लुक कैसे होंगे? इमरान खान एज अ पॉपुलर लीडर और इमरान खान एज द प्राइम मिनिस्टर। लगारी साहब, जिस आर्मी चीफ को पहले वो कह रहे हैं कि वो सही नहीं होगा। एक जी देखो, कई चीजों को उन्होंने टारगेट किया है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, उन्होंने टारगेट किया है मिलिट्री की हाई कमान को, ये टारगेट किया है। इस बात को सब मानते हैं, कम से कम इस बात को तो मानते हैं ना कि उन्होंने मिलिट्री का हाई कमान को उनके बारे में सवालात उठाए हैं, दयानत के बारे में सवालात उठाए हैं। उनकी जो मुझे समझ नहीं आता कि वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए मैं कैसे इस्तेमाल करूं। ये सवालात उठाए मैं हैं सर इसमें दोबारा आता हूं लगारी कि- साहब कि आपके पास, लेकिन जनाब- आपने इसका जवाब देना मुझे फ्यूचर के मंजरनामे पे भी। आप मौजूदा पे बात हमने की है। डॉक्टर साहब एक कामरान भाई, जी भट्टी साहब, एक तो यानी ये बदकिस्मती, आपने कहा ना तल्लुकात कैसे होंगे, बड़ी बदकिस्मती होगी। खुदा ना करे वैसे हों जैसे मैं सोच रहा हूं, जैसे आपके बैकग्राउंड आप इसमें जवाब देंगे भरपूर। अभी भट्टी साहब मैंने आपसे जवाब पूरा लेना है इसका, आप एक सेकंड रुक जाए जरा। ये एक सिर्फ एक तारिक दो भाई को ले जुमले, लो भी। दो जुमले सिर्फ दो के। जी। अच्छा ले लें ले लें। हाँ, मैं कह रहा था कि आप जवाब आराम से। तारिक भाई सॉरी लेट थोड़ा आपके पास है, मैंने कहा आप इतने फोन में बिजी हैं, डिस्टर्ब करूँ या ना करूँ, लेकिन बहरहाल मैंने कहा कर ही दूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब फौज ने, अपना फौज कह रहा हूँ, हुकूमत ने क्या फैसला किया है? आपसे तो इमरान खान साहब नहीं डील हो रहे ना, इमरान खान की ना पॉपुलैरिटी डील हो रही है। वो उन्होंने आपकी, जिस वजह से आप लोग ने वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस किया कि नवंबर में आपके पास इख्तियार आ जाए आर्मी चीफ की तैनाती का, उन्होंने उसको भी हिट और टारगेट कर दिया है। व्हाट्स नेक्स्ट सर, क्या होना नेक्स्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। ये फोन पे अगर आप बिजी हो सकते हैं तो कोई दूसरा भी बिजी हो सकता है। मैं तो वैसे कैमरे के सामने नहीं होता, बड़ा खतरनाक हो जाता है। पॉइंट्स ही लिख शुक्र रहा करें था कैमरा आपके ऊपर ही लगा हुआ प्रोग्राम के आपके। हाँ जी, ध्यान किया करें। नहीं, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा था, मैंने कहा वजाहत भी दे दूं। देखें जी, जो आपने सवाल किया है, इसका जो पहला हिस्सा है उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा अपनी गुफ्तगू में, जो सेकंड पार्ट होगा। सबसे पहले तो जो हमारे दो भाइयों ने आपके प्रोग्राम में तज्जिया किया है, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब से इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत में आए हैं, उनकी शर्अंगेज़ी और उनकी जो जहरीली गुफ्तगू है, उससे ना पाकिस्तान की सियासत महफूज रही है, ना सियासतदान महफूज रहे हैं, ना हमारा मुआशरा महफूज रहा है, और ना ही इदारे और उनकी क़यादत महफूज रही है।
अब ये जो बयान उन्होंने दिया है कि मौजूदा जो क़यादत है, और हम ये तो नहीं है कि कोई एलियन है, यही चंद पार्टियां जो हमारे साथ आज इत्तेहाद में हैं, वो इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद में थी तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, वही सियासी जमातें हमारे साथ हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर हैं। और अब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अगर अपना एक आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अगले आर्मी चीफ का तकर्रुर करते हैं, तो उसके बारे में इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि चूँकि बकौल उनके इन पे करप्शन के इल्ज़ाम है, तो लिहाजा ये अपना मनपसंद आर्मी चीफ लेके आएंगे। चूँकि इन्हें ख़तरा ये है कि अगर कोई मुहब्ब वतन आर्मी चीफ आया, कोई तगड़ा आर्मी चीफ आया, तो वो इनका साथ नहीं देगा। अब इसका मतलब क्या है आसान ज़बान में? मतलब ये है कि इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जो तकरीबन 4 या 5 कह लें, जो सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उनमें से या तो आर्मी चीफ की तकर्री प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, और या मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होनी है, वो भी प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है। अच्छा, ये भी है। अच्छा, अब ये 6 आपके पास, ऑफ कोर्स जाहिर है एक दफ़ा तो हो चुकी है ना एक्सटेंशन, तो कोई बईद कियास तो नहीं है। मैं आपको मुमकिन तौर पे बता रहा हूँ कि ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, लीगल ऑप्शंस, लेफ्टिनेंट जनरल और एक मौजूदा आर्मी चीफ, ये 6 जो हैं मिलिट्री की क़यादत इस वक्त मौजूद है। अब इमरान खान साहब ने इस क़यादत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है, यानी हम जिनकी तकर्री करेंगे वो खुदा न खास्ता मुहब्ब वतन नहीं होंगे, वो आप ये कहें जनाब के तगड़े नहीं होंगे, और इसका फ़ैसला भी इमरान खान साहब करेंगे कि इन 6 सीनियर तरीन अफसरान या क़यादत में से मुहब्ब वतन कौन है और गैर मुहब्ब वतन कौन है। देखें, ये परसों की बात है गालबन, मैं रात को 10 बजे एक प्रोग्राम में शरीक था, यही मौजू था, और जब ये ISPR की उस वक्त प्रेस रिलीज़ भी चल रही थी, एक तरफ तो सारी पाकिस्तान की क़यादत इमरान खान के इस बयान को कंडेम कर रही थी, साथ ही दूसरी खबर जो TV पे चल रही थी वो ये थी कि 5 फ़ौज के, जिनमें से बशमूल एक कप्तान शहीद हुए, उनकी शहादत हुई है ट्राइबल एरिया में, शहीद हुए। अब आप देखें कि उस फोर्स के जिसके अफसरान और सिपाही और हर रैंक के लोगों ने अपनी जान के नजराने दिए उस मुल्क की हिफाजत के लिए और लॉ एंड ऑर्डर और मुल्क में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, उनकी क़यादत को आप इस तरह मुतनाज़ा बना रहे हैं, इससे ज़्यादा काबिल मज़म्मत और शर्मनाक ना तो कोई बयान हो सकता है, ना कोई हरकत हो सकती है। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर सिर्फ इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की माजी करीब की अगर आप सियासत देखें ना, मैं पिछली 4 साल की बात नहीं कर रहा, माजी करीब की, रीसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो 3 इवेंट आपके सामने हैं। ये कोई पहला मरहला नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि पहला मौका नहीं है। माजी करीब में सबसे पहले जनाब फवाद चौधरी साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, क्या फरमाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट यानी बिल वास्ता या इनडायरेक्ट मतलब यही है, फ़ौज, इनके मुंह को खून लग गया है, अब इनसे सियासत छुड़ाना बहुत मुश्किल है। नंबर 2 शहबाज गिल साहब आते हैं और वो एक लिखा हुआ बयान पढ़ते हैं और पाक फ़ौज के अफसरान को मुखातिब करके कहते हैं कि ब्रिगेडियर रैंक से नीचे जो अफसरान है वो अपनी सीनियर का ऑर्डर ना माने। सर पॉइंट क्या और जो भी कहा वो जो भी ऊपर से आपको हुक्म आए, पॉइंट मेरा ये है। और तीसरी अटैम्प्ट इमरान खान साहब ने खुद की कि ये इनकी एक डेलिब्रेट कोशिश है कि पाकिस्तान के सबसे मजबूत ऑर्गेनाइज्ड इदारे को जो न सिर्फ मुल्क की दाखिली, लेकिन इमरान खान ऐसा क्यों चाहेंगे? देखिए तारिक भाई, बात ये है कि सलामती का भी मुहाफिज है, उसे मुतनाज़ा बनाया जाए, उसे कमजोर किया जाए। नहीं, वो और ये इमरान खान साहब का नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मैं इसे इमरान खान का नहीं, मैं इसे ऐसा एक एजेंडा समझता हूँ जो मुल्क दुश्मनी का एजेंडा है। फौज को कमजोर करना या कमजोर करने की कोशिश करना, ऐसी कोशिशों से फौज कमजोर नहीं मैं आपसे इस हद तक एग्री करता हूं कि ये एजेंडा मुल्क को कमजोर करने वाली बात है। देखें तारिक भाई, बात ये है, इमरान खान का जाती एजेंडा ये हो सकता है कि उनको लगता है उनको पावर से उठा के बाहर फेंक दिया गया तो ये फौज ने किया, तो उनकी ईगो हर्ट हो गई है। उनको लगता है कि शायद नवंबर की तैनाती वो जो करना चाहते थे वो उनको करने नहीं दी गई, उससे उनकी ईगो हर्ट हो गई है। लेकिन मैं ये कहना यहाँ पे तारिक भाई, ये थोड़ी ज्यादती है कि इमरान खान मुहब्ब वतन नहीं है। ये कहना कि वो उनका एक गैर मुल्की एजेंडा टो कर रहे हैं, ये मैं जाहिर तौर पे से एग्री नहीं करता। और आप हुकूमत में हैं, अगर आप ये समझते हैं कि उनका ये एजेंडा है तो उनको गिरफ्तार करें, बगावत के मुकदमे में अंदर करें। आप हुकूमत में, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने अपनी पूरी सियासी कैरियर में कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम मुहब्ब वतन नहीं हो, कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम गद्दार हो। आपका अमल आज खुद ये बताता है कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने इसको मुल्क दुश्मनी इसलिए कहा है कि इससे कमज़ोर कौन हो रहा है, जो कोशिश वो कर रहे हैं। अगर वो फ़ौज की क़यादत को मुतनाज़ा बना रहे हैं, आप इसका मतलब है कि आप इदारे को मुतनाज़ा बना रहे हैं।
इदारे को मुतनाज़ा बनाने का मतलब ये है कि आप उसे कमजोर नहीं, तो करने आपके की पास हल क्या है नाकाम इसका? कोशिश कर रहे हैं। और उसे कमजोर करना, देखिए ना, आपको इमरान मुल्क की खान ये सलामती भी को तो कह कमजोर रहे हैं ना करना कि है, देखिए मुल्क की इमरान खान ये भी तो इल्जाम लगा रहे हैं जी, तारिक भाई आपके ऊपर कि जी ये बेसिकली अगर प्राइम मिनिस्टर का भी है ये प्रोग्रेटिव, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुना है कि नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे और नवाज शरीफ साहब जो फैसला करेंगे। तो इसकी मैं आपको ब्रेक के बाद पूछता हूँ, और बड़ा अहम सवाल लगारी साहब भट्टी साहब के लिए है कि जो आर्मी चीफ नवंबर के बाद आएंगे, अगर नए आर्मी चीफ आते हैं तो वो उनके और इमरान खान के क्या ताल्लुकात कैसे होंगे? इमरान खान एज अ पॉपुलर लीडर और इमरान खान इफ ही बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर। ब्रेक के बाद जी भट्टी साहब जरा फास्ट चलना है। मेरा सवाल इसका जवाब रह गया था कि क्या ताल्लुकात की नोयत होगी नेक्स्ट आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान? भाईजान बड़ा कल भी आपने सवाल किया था, इसके दो एंगल हैं, जल्दी बताता हूँ, पॉइंट्स ज़्यादा समरी करके बताता हूँ। एक तो वही है जो नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात फ़ौज के साथ रहे, कोर कमांडर से मिले, खुफिया तौर पर उन्होंने हटा दिया। परवेज़ मुशर्रफ को श्रीलंका थे तो पीछे से ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगाया तो मार्शल लॉ लग गया, और किसी आर्मी चीफ की उनके साथ नहीं बनी, और कभी जहांगीर करामत मुस्ताफ़ी हो गए और कभी परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया। अल्लाह ना करे ये हो। दूसरा है कि आप किस मुल्क की बात करते हैं जहाँ नज़रियात यहाँ कोई नज़रियात हैं, कोई असूल है, कोई मंतक है, कोई अखलाकियात है। पर इमरान खान साहब ने आपको कहा नहीं था 22 साल हमें रटाया था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, गए कि नहीं गए? इलेक्टेबल्स नहीं लूंगा, लिए कि नहीं? आजाद उम्मीदवार इमरान खान सुन लीजिए, दो जुमले सर, दो जुमले प्लीज, दो जुमले प्लीज, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं, जरा सुन लीजिएगा। इलेक्टेबल्स नहीं लूंगा, लिए आजाद बुरे होते हैं, लिए भीख नहीं मांगूंगा, मांगी। अच्छा, उन्होंने यू टर्न को विजन और हिकमत करार दिया है। MQM से कभी उन्होंने काफ लीग को, मैं पॉइंट पे आता हूं, काफ लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करना था, कर लिया। पॉइंट ये है कि अगर इमरान खान वजीर आजम बन गए तो वो बड़ी ताबेदारी से, बड़ी अक्लमंदी से, बड़ी असूल पसंदी से नए आर्मी चीफ के साथ काम करेंगे। राइट, नज़ीर लगारी साहब वाली बात नहीं। सेम सवाल, क्या नोयत होगी जिस तरह का कंट्रोवर्शियल बयान उन्होंने दे दिया, और जो उनकी बयान नहीं है, ये उनकी ज़हनियत की कासी है कि वो समझते हैं कि जिसको शहबाज शरीफ लगाएंगे आर्मी चीफ, वो आर्मी चीफ ठीक नहीं होगा, ट्रेटर होगा, बेईमान होगा, डाकुओं के साथ होगा। तो ऐसा आर्मी चीफ क्या सोचेगा इमरान खान के बारे में, और इमरान खान ताल्लुकात क्या होंगे? जी, एक तो ये कि इमरान खान यू टर्न ले सकते हैं, क्या ज़रूरी है कि कमरान शाहिद भी यू टर्न ले लें? क्या ज़रूरी है कि भट्टी साहब यू टर्न ले लें, या मैं यू टर्न ले लूँ, या इसी तरह से नए आर्मी चीफ जो हैं वो भी यू टर्न ले लें? ये बात जो कहनी थी कि कोई ख़ास के अलावा बाकी उनके नज़दीक जो है वो अगर मुहब्बे वतन नहीं है, तो क्या ये बात किसी भी शख्स के दिल में नहीं लगी होगी? एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि इनके रहम बहुत वसी हैं, ये आइन को ख़त्म करना चाहते हैं। आपने उस तकरीर में ये नहीं सुना है, और आपकी जो वफाक की इकाइयाँ हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, और इनको अंदाज़ा नहीं है कि मुल्क के अंदर कितना बड़ा खौफनाक किस्म का फसाद बरपा हो सकता है। ठीक। आप अगर ये जो एक तवील सूबों की जो बात, लगारी साहब अगर आप इजाज़त दें तो क्विकली दोबारा आने की कोशिश करता हूँ, जरा तारिक साहब को भी ले लो इसी पार्ट के अंदर। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया कि दिल में बात लगी होगी जिसके मुताल्लिक भी कही होगी। तारिक, ये मुझे बता दीजिए कि इमरान खान साहब की एक बात तो सही माननी पड़ेगी, वो कह रहे हैं कि जी उनको शक ये है कि अब आप नवाज शरीफ साहब के पास शहबाज शरीफ जाएंगे लंदन नए आर्मी चीफ की तैनाती के फैसले के लिए। सर, ये तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को भी गिरा रहे हैं और इमरान खान को मौका दे रहे हैं कि वो अटैक करे फौज पे भी। आप पे तो खैर करने की कोई वो नहीं, लेकिन फौज पे भी अटैक करे, ऐसा होने लगा है। देखिए, आपने जो सवाल मेरे दोनों अकाबरीन से प्रोग्राम में किया है, मेरा तो ख्याल है सवाल की कामरान भाई ज़रूरत इसलिए नहीं है जी कि मेरे जो सियासी फ़हम और दानिश जितनी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, थोड़ी मैं कहूँगा, उसमें इमरान खान साहब दोबारा पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ में मुझे किसी जगह नज़र नहीं आ रहे। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी आर्मी चीफ़ आएंगे उनका इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक़ होगा, ऐसे अब ये सवाल ही नहीं बनता। वो दोबारा कभी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं जा रहे। ये बात मैं लिख के आपको भिजवा दूँगा, अपने पास आप महफूज रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त मुझे ये बताएं कि क्या इदारे की मुकम्मल सपोर्ट उनके साथ नहीं थी? क्या जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, मुकम्मल सपोर्ट उनके साथ नहीं थी?
कि आदलिया की मुकम्मल सपोर्ट इमरान खान साहब पॉइंट को क्या हासिल आपका सर नहीं जल्दी हुई। से बताएं। उसके बावजूद इमरान खान साहब और उनकी टीम ने क्या परफॉर्म किया है? 0/0। सर नहीं, परफॉर्मेंस अब में बात आपका नहीं ख्याल होगी ये सर। है कि दोबारा मेरा उनको सवाल- टेस्ट किया मेरा- जाए? नहीं सर, और वो जितना अवाम फैसला जहर, करेगी। नफरत, इमरान खान गुस्सा, पॉपुलर तरीन लीडर इस वक्त नजर एंगर, आ रहे हैं, उसका इमरान अवाम खान फैसला साहब ने इस करेगी। वक्त, मेरे अर्ज से मैं सुने। कहता हूं कि मेरे भरा सवाल हुआ है। तारिक भाई, वो इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई उन्हें इख्तियार मिल जाए तो इस मुल्क में वो खाना जंगी कराएं कि अल अमाम वल हफीज, अल्लाह की ज़ात महफूज सर रखे। देखें, आप तो इतने फैसला नहीं कर सकते ना। उस इमरान शख्स खान से का तो मैं प्राइम मिनिस्टर समझता हूं बनने का कि उसने फैसला पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम करेगी जिस ना तरह सर। नौजवानों के अंदर उसने नफरत भरने की कोशिश की है। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मैंने आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है अफवाज पाकिस्तान के बारे में, आप सुन के खुश होंगे। जी तारिक भाई, आपने जवाब नहीं दिया। जो इल्ज़ाम है कि नवाज शरीफ साहब डिसाइड कर रहे हैं बेसिकली, जो उनका मैंडेट नहीं है बकौल इमरान खान। जी मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी। मैंने अपना मुख्तसर सी बात अर्ज़ कर दूं सिर्फ एक जुमले में, कि जो आपने कहा, सवाल किया कि पहले कि आर्मी चीफ जो आइंदा आने वाले हैं उनके इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात की नोयत क्या सर वो होगी? बात आपकी आगे थी, आप उनकी कहते हैं इस प्राइम मिनिस्टर दोबारा नहीं बनेगा। गुफ्तगू आपकी के आवाज बाद- पूरी आ रही थी इधर। जी जी, मेरी नहीं जा रही थी। जी फरमाएं आगे, जी। मेरा सवाल आ का रही जवाब थी। दे दें ओके। नवाज शरीफ साहब। आप तो दूसरा हिस्सा आपके सवाल का है। देखें, मौजूदा जो अपना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो आइनी तौर पे नए आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार रखते हैं और वही तकर्री करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह कि वो इस तकर्री के लिए अगर मुशावरत करते हैं, अपने बड़े भाई से करते हैं, मियाँ नवाज शरीफ से करते हैं, अपनी पार्टी की बाकी जो हमारी सीनियर तरीन क़यादत है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग तो हर पार्टी के अंदर होती है। वो पार्टी के मियाँ नवाज शरीफ साहब यानी वो पार्टी कर के कायद सकते भी हैं। हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को हमेशा वो अपना लीडर भी मानते हैं, बड़े भाई वो हैं, तो लिहाजा उनके साथ मुशावरत करने में साथ तो कोई रहिएगा मेरे मुज़ायका भट्टी नहीं साहब, है। ये जो और मियाँ नवाज मुशावरत शरीफ है- साहब ने इससे पहले 6 दफ़ा आर्मी चीफ की तकर्री की है। 6 आर्मी चीफ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ अदवार में लगाए हैं। मेरा ख्याल तो है- क्या एक ऐसे शख्स के पास जिसने 6 आर्मी चीफ की तकर्री की हो, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, उनसे मशवरा हाँ करके जी, फायदा ही भट्टी होगा, साहब, नुकसान तो नहीं हो नवाज सकता। शरीफ साहब के पास 6 आर्मी चीफ की तकर्री का एक्सपीरियंस है, तो क्या मुज़ायका अगर शहबाज शरीफ साहब उनसे मुशावरत कर लें? देखिए, मुस्लिम लीग उनको कायद समझे, रहबर समझे, कायद आज़म सानी समझे, इमाम खुमैनी समझे, वो उनका हक है। लेकिन मेरे लिए और मेरी अदालतों की नज़र में वो मुजरम हैं, मफरूर हैं और इश्तिहारी हैं। उनसे इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं होगी कि अगर उनसे जाके मशवरा किया Quickly, जाएगा कि तारिक आर्मी फजल चीफ साहब इसका किसको जवाब देना लगाना है। चाहते हैं आप इस बिल्कुल बात का? बिल्कुल नहीं कर किया भट्टी साहब ठहर जाइए एक मिनट। और जी। 6 आर्मी चीफ अगर उन्होंने भट्टी लगाए साहब- हैं तो किसी आर्मी भट्टी चीफ से साहब उनकी पता नहीं नहीं बनी। किसी से नहीं बनी। जी तारिक भाई, वो कह रहे किस बुग़्ज़ की हैं बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं, बड़ी सख्त नाराज़ लग रहे हैं। लेकिन ये अगर मैं कहूँगा कि किन अदालतों से वो सज़ा पाई उन्होंने, किस JIT जो बनी, कैसे है बनी, सर, ये तो आपका वो है। मेम्बरान भट्टी क्या साहब कुछ थे, कहना क्या चाहते हैं आप जल्दी तहकीकात से और? हुई, किस इल्ज़ाम की बुनियाद पर बल्कि बने। लगारी साहब, तो आपके लगारी साहब, प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन आपके वो ख्याल में ये सारी खुशफहमी है इंतहाई तारिक भाई की कि मुतनाज़ा इमरान खान दोबारा ट्रांज़ैक्शंस- प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे इस मुल्क के? नज़ीर लगारी साहब, ठीक, क्या फरमाया आपने? ये तारिक भाई की खाम ख्याली है कि वो कह रहे हैं इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं, तो आप सोच क्यों सकते हैं कि वो आर्मी चीफ से क्या ताल्लुकात होंगे? नहीं, मेरे ख्याल है इस तरह की प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते हाँ हैं सही बात है। और हमें इस तरह की प्रिडिक्शन और सर ये जो इनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने 6 दफ़ा आर्मी चीफ्स लगाए तो उनसे मुशावरत करना हक बनता है शहबाज शरीफ का, आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, वज़ीर आज़म खुद मुख्तार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी काबीना से मशवरा कर सकते हैं और करें ज़रूर आप करें। तीनों का शुक्रिया, लेकिन मेरे ख्याल मुझे में अपनी अभी शुक्रिया नहीं काबिलियत- कहना आवाम का। देखें, हम बड़े बड़े लोगों को बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े जर्नल्स पे बात करते हैं, आर्मी चीफ साहब की हम बात करते हैं, हम DGI SPR की बात करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, हम इवन इमरान खान साहब की बात करते हैं, लेकिन हम उन लोगों की बात नहीं करते जो इस मट्टी में दफन हो गए, इस मट्टी को डिफेंड करते हुए अपना खून दे दिया और उनको कुछ जानता भी नहीं है, जिन्हें आप कहते हैं ना अनसंग हीरोज़, वो उनके मतलब कोई बात नहीं करता। आज उस तरह के 2 जो जवान हैं उनके मतलब मैं बात करना चाहूँगा। एक तो थे मार्का लद्दा के मेजर अब्दुल करीम 2008 में, और दूसरे थे हवलदार मोहम्मद वफा शहीद बलूचिस्तान 2015। इन लोगों ने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जानें दी हैं, इसे कोई नहीं जानता, और इसको हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बताना चाहते हैं। इनकी शहादत के मतलब आपको एक फ़िल्म का मुख्तसरन हिस्सा दिखाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जिस इदारे को सियासतदान अपने मकासद के लिए कंट्रोवर्शियल करने जाते हैं, उसमें उसकी इदारे की चाहे निचले तरीन लोग हैं, ये हवलदार हो गए, मेजर हो गए, इनका आर्मी चीफ से 3 स्टार जनरल से तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन ये जिस तरह इनका मोराल कितना ज़रूरी है ऊपर रहना, क्योंकि बॉर्डर पे खड़े होकर मुल्क के अंदर
ये अपनी जानें दे रहे होते हैं एक इशारे के ऊपर अपने सीनियर्स के। ये आपको दिखाते हैं मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ है इसी दो अजीम पाकिस्तान के सपूतों के ऊपर जो पाकिस्तान में गुमनाम हीरो हैं लेकिन हमारे दिल में बसते हैं।